मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। अयोध्या में पोस्टिंग है हमारी। वहीं पे अपनी पत्नी का मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर और 9 मंथ तक मैं वहाँ जांच और सब कराया। वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि हर चीज़ सही है। 9वां मंथ में मैं उनको लेके आया बलिया अपने गांव। यहाँ पे फिर मैंने लास्ट मंथ में उनको जब थोड़ा सा पेन हुआ तो मैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला अस्पताल में लेके आया। यहाँ पे डॉक्टरों ने जांच वाच किया। ब्लड बहुत ही कम था, लगभग 7 के करीब में था, 7 पॉइंट के लगभग ब्लड था। तो उसके बाद उन्होंने एडमिट के लिए बोला और बोले कि बच्चा मतलब उल्टा है। अल्ट्रासाउंड में फिर उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा। उसके बाद फिर उसकी जांच की गई। फिर उन्होंने बोला ये अब केस हमारे बस की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी यहाँ से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप चले जाइए, क्योंकि ये केस अब हमारे बस की बात नहीं है करना। आप तो मैं बोला कहाँ जाएं? बोले आपको बलिया में तो किसी को मत दिखाइए, आप सीधे मऊ फातिमा में जाइए या नहीं तो आप बनारस चले जाइए, सबसे बेटर होगा। तो हमारे पास उतनी टाइम नहीं थी क्योंकि मरीज की स्थिति लगभग बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने पूर्वांचल A1 में यहाँ एडमिट किया। फिर मुझे यहाँ भी संतुष्टि नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने सब कुछ बताया लेकिन इनके बातों से भी हमको संतुष्टि नहीं हुई। फिर इन्होंने हमको सारी चीज समझा भी दिया, लेकिन मैं अपनी मरीज की स्थिति को देखते हुए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बातों से मैं सोचा कि इनको यहाँ से लेके जाऊं। फिर वही रिपोर्ट में ले जाकर क्या नाम है ये डॉक्टर ज्योत्सना सिंह को भी दिखाया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर शशिकला जी को दिखाया, उन्होंने भी ऑपरेशन करने से मना कर दिया। तो मैं फातिमा जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर मैंने देखा कंडीशन बहुत खराब है, रास्ते में भी कुछ घटित हो सकता है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब के कहे अनुसार यहीं इलाज कराया, ऑपरेशन करवाया और बच्चा भी बढ़िया हुआ मेरा, 3 kg 600 ग्राम का। और उसकी माँ भी अच्छी है और दोनों अभी जच्चा बच्चा दोनों बढ़िया है। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका डिलीवरी है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो प्लीज एक बार आप डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, आइए एक बार इनसे थोड़ा सा मिलिए। बाकी तो जो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन 80% मैं बोल रहा हूं जो मेरे साथ घटा है, मैं जो झेला हूं, यहाँ आएंगे एक बार आपको जरूर विश्वास होगा, क्योंकि मैं एक फौजी हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और मैं यही चाहूंगा कि जो भी रहे, किसी का भी परिवार, उसका बच्चा, उसकी बीवी या फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो सही रहे। तो प्लीज अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप यहाँ आए, डॉक्टर साहब से मिले। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यहाँ से आप निराश नहीं जाएंगे। यहाँ आने से पहले आपको क्या दिक्कत थी और यहाँ आने के बाद अभी कैसा महसूस कर रही हैं? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद आप ठीक हैं? कहाँ की निवासी हैं? क्या दिक्कत परेशानी थी आपको? तो वहीं से ब्लड आपकी डिलीवरी कहाँ हुई? सनबरसा हुआ है। उसके बाद सनबरसा से मैं घर चली गई तो ब्लडिंग होने, मैं बोली कि ब्लडिंग हो रहा है, देखने को बोली, तब बोलती है नहीं उतना होता है। फिर वहां से मैं चली गई घर गई तो पूरा ब्लडिंग रास्ता होते गया है। फिर उधर से फिर वही गाड़ी पर मैं चली गई, ब्लडिंग होते हैं, पूरा सीरियस में आए। फिर यहाँ वहाँ साफ सफाई हुआ, तब फिर मैं यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर भागी ले, बोली है कि ब्लड नहीं है पूरा। यही वहाँ से किस हॉस्पिटल में आई आप? आगे चल गए।
अभी ठीक हैं? हाँ मैं अभी ठीक हूँ। शांति देवी इनकी ननद है और ये मेरी भाभी है। मैं इनको हॉस्पिटल सनबरसा में डिलीवरी करवाई। मैडम ने हमको आधा ही घंटा बाद छोड़ दी, तो परसेंटा इनके अंदर में थोड़ा सा छूटा हुआ था। घर गई तो इसके ब्लडिंग मैंने काफी ज्यादा हो गया था, मतलब 1% भी ब्लड मतलब हम लोग का चांस नहीं था कि उसमें है। पूरा उजर सफेद हो गई थी, कोमा में जाने लगी। तो हम लोग नजदीकी हॉस्पिटल दोआबा हॉस्पिटल में पहुंचे कि ताकि हमारे डॉक्टर साहब हमारे केस को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किए भी हैं। तो हम सोचे कि वहीं ले जाएंगे तो कम से कम कुछ बच जाएगी, तो ठीक में बच गई। वहाँ हमारे 4 बोतल का आवश्यकता पड़ा। 4 बोतल डॉक्टर साहब अपने हाथ बैठ करके नाइट से दिन तक ब्लडिंग चढ़ा के इनको होश हवास में ले आए, ऑक्सीजन भी लगाए। उसके बाद 4 दिन तक एडमिट रखे। हर इलाज के सावधान से इनको पूरा ठीक बैठा उठा के चला फिरा के किए हैं लोग। उसके बाद मैंने हम घर ले गए डॉक्टर साहब, हम ही बोले कि छोड़ दीजिए, तो छोड़े। तो फिर इसका थोड़ा दर्द टाइप का मतलब होने लगा, तो फिर हम पूर्वांचल में लेकर आए। हाँ में तो अभी ठीक ठाक है।